नया मैगी वेजिटेबल आटा नूडल्स, टेस्ट भी हेल्थ भी। झटपट बनाओ, बेफिक्र खाओ। मम्मी भूख लगी है, मैगी मैगी मैगी। मैगी बनाए। बस 2 मिनट में मैगी जैसे एडवर्टीजमेंट आपने भी देखे और सुने होंगे। जब भी किचन में मैगी बनती है, ये जिंगल्स दिमाग में जरूर आते हैं। हमारे देश में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने मैगी शब्द ना सुना हो। कहने के लिए सिर्फ 2 मिनट में, लेकिन असल में 5 मिनट में बन जाने वाली झटपट मैगी से हर कोई वाकिफ है, चाहे कोई भी जनरेशन का हो। 2 मिनट का नाम सुनते ही सबको 2 मिनट मैगी की याद आ जाती है। शुरुआत में मैगी शहरी लोगों के नाश्ते का ऑप्शन हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ये नूडल्स घर घर की किचन में पहुंच गया। जब भूख लगी हो और कुछ झटपट बनाना हो तो सबसे पहले मैगी का ख्याल आता है। बच्चों से लेकर बड़े तक सभी के दिल पर राज करने वाली ये मैगी सिर्फ एक नूडल्स नहीं बल्कि एक इमोशन है। लगभग हर दूसरे तीसरे घर में मैगी के 2 से 4 पैकेट हमें मिल ही जाएंगे। आज हर किचन में दिखने वाला वो पीला पैकेट किसी पहचान का मोहताज नहीं है। हॉस्टल बॉयज की तो मानो ये लाइफ लाइन है। रसोई में मैगी का पैकेट खुला नहीं कि बच्चे प्लेट का इंतजार करने लगते हैं। खाना भले ही ना बनाना है, मैगी आपको भूखा नहीं रहने देती। इतना पढ़ने के बाद आपके भी मुंह में पानी आ गया होगा ना? सही कहा ना फ्रेंड्स? लेकिन शायद ही हम में से कोई जानता होगा कि मैगी की शुरुआत कब और कैसे हुई। फटाफट बनने वाली मैगी का नाम किसने और कैसी सिचुएशन में दिया? पिछले दिनों हुए इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद भी इसे बैन क्यों नहीं किया? आखिर वजह क्या है जो मैगी आज भी करोड़ों दिलों का स्वाद बनी हुई है? आइए जानते हैं सब, लेकिन उससे पहले चैनल को अपना प्यार देना मत भूलिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। आइए जानते हैं मैगी की इंटरेस्टिंग स्टोरी। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपकी फेवरेट मैगी का जन्म मजबूरी में हुआ था। जी हाँ, 1872 में स्विट्जरलैंड में इंडस्ट्रियल क्रांति का दौर था। महिलाएं फैक्ट्री में काम करने लगी थी। घर और बाहर काम करना मुश्किल हो रहा था। The Industrial Revolution brought wealth to some and jobs for others. It came with a price tag. ऐसे में जूलियस माइकल जॉनसन मैगी ने जब महिलाओं की इस परेशानी को देखा तो उन्होंने आटे से बनने वाली चीजों को बेचना शुरू किया, लेकिन उनका ये बिजनेस कुछ खास नहीं चला। इसके बाद साल 1897 में उन्होंने ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए जो जल्दी से पक जाए। ऐसा इसलिए ताकि महिलाओं का खाना बनाने का वक्त बच सके। इसी के साथ मैगी की शुरुआत हुई थी। 1912 में जूलियस मैगी का निधन हो गया, जिसके बाद धीरे धीरे बिजनेस स्लो हो गया। लेकिन फिर साल 1947 में मैगी का नेस्ले के साथ मर्ज हुआ था, जिसके बाद से अब तक मैगी नेस्ले की सबसे ज्यादा बिकने वाला सेलिंग प्रोडक्ट बनी हुई है। नेस्ले इंडिया लिमिटेड मैगी को भारत लेकर आई। जब नेस्ले मैगी को भारत लेकर आई, उसे भी अंदाजा नहीं था कि लोगों को वो इतना पसंद आएगा। मैगी ने भारत आते ही धूम मचा दी। 2 मिनट नूडल्स का कॉन्सेप्ट इतना फेमस हुआ कि हर घर में एक फेवरेट स्नैक्स बन गया। मैगी ने अपने अनोखे स्वाद और जल्दी पकने की वजह से पूरे देश को अपना दीवाना बना दिया। कहा जाता है कि नेस्ले इंडिया हर साल एडवर्टीजमेंट में 100 करोड़ खर्च करती है, जिसमें मैगी के एड्स सबसे ज्यादा होते हैं। मैगी भारत में मोस्ट वैल्यूड ब्रांड बन चुकी थी और साल 1999 के बाद 2 मिनट में तैयार होने वाली मैगी का ईयरली सेल 1000 करोड़ होने लगा। लेकिन मई 2015 में मैगी को एक बहुत बड़े विवाद का सामना करना पड़ा। जब भारत सरकार ने इसके कुछ सैंपल्स में लीड ज्यादा मात्रा में पाई, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने मैगी पर बैन लगा दिया। एक झटके में मार्केट से मैगी गायब हो गई और नेस्ले को 32,000 टन से भी ज्यादा मैगी नूडल्स बर्बाद करने पड़े। इस कंट्रोवर्सी के चलते मैगी की सेल्स पूरी तरह गिर गई और कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ा। अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, फॉल्स लेबलिंग, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के जुर्म में 640 करोड़ की पेनल्टी लगी। इसलिए कई समय तक मैगी मार्केट से गायब हो गई। इसी टाइम यप्पी और कई तरह के इंस्टेंट नूडल मार्केट में आ गए थे, लेकिन लोगों के दिलों से मैगी का टेस्ट नहीं गया था। इसलिए लोग चाह रहे थे कि मैगी वापस आ जाए। कहते हैं ना, असली जीत उसी की होती है जो गिरकर दोबारा उठ खड़ा हो। नेस्ले ने हार नहीं मानी और खुद को निर्दोष साबित करने के लिए पूरी कोशिश की। कंपनी ने टेस्टिंग और इंक्वायरी की और आखिरकार ये साबित कर दिया कि मैगी सुरक्षित है। नवंबर 2015 में
बैन हटते ही मैगी ने एक जोरदार कमबैक किया। कंपनी ने कस्टमर का भरोसा फिर से जीतने के लिए वी मिस यू टू कैंपेन चलाया, जो बेहद सफल रहा। इसके साथ ही नेस्ले ने मैगी के क्वांटिटी और क्वालिटी चेक को और भी मजबूत किया, ताकि फ्यूचर में इस तरह की कोई समस्या ना हो। मार्केट में वापस लौटने के बाद मैगी की सेल्स ने फिर से उछाल मारी और कुछ ही महीने में ये फिर से नंबर 1 ब्रांड बन गई। आज मैगी सिर्फ एक नॉर्मल नूडल्स नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है। जहाँ पहले सिर्फ मसाला मैगी मिलती थी, वहीं आज मैगी कई वेराइटीज में आती है, जैसे मैगी आटा नूडल्स, ओट्स नूडल्स, वेज मसाला और सूपी नूडल्स। मैगी का यूज सिर्फ नूडल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि लोग इसे क्रिएटिव तरीके से चाट, सूप एंड अदर डिशेस में भी इस्तेमाल करते हैं। तेरी नजर ने क्या, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। मैगी ने न सिर्फ इंडियन मार्केट में बल्कि हमारे दिलों में भी अपनी जगह बना ली है। जब भी कोई अकेला हो, भूख लगी हो या कुछ जल्दी बनाना हो, तो मैगी ही सबसे पहले याद आती है। 2 मिनट का ये मैजिक हर एज के लोगों को दीवाना करता है और ये हमेशा के लिए हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। मैगी की कहानी हमें ये सिखाती है, सफलता और असफलता एक सिक्के के 2 पहलू हैं। असली जीत तब होती है जब हम कठिनाई से लड़कर वापस खड़े होते हैं। मैगी ने हमें ये दिखा दिया कि अगर आपके पास सही प्रोडक्ट और सही स्ट्रेटेजी है तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मैगी की कौन सी वैरायटी सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मैं नैतिक कसाना फिर आऊंगा ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेके। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।